खरीदना चाहते हो और सोच रहे हो, तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको दूसरा घर खरीदना चाहिए या नहीं, आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। जब आप पहले घर खरीदते हो तो कुछ हद तक एक प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है और आपको 2 लाख तक के इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा घर खरीदते हो, चालू हो जाता है आपका टैक्स का सिलसिला। वो कितना टैक्स हो सकता है? अब जब आप दूसरा घर खरीदोगे, उसे या तो रेंट पे रखोगे या नहीं। अगर आपने उसे रेंट पे रखा है और जो रेंटल इनकम वहाँ से आ रही है, उसके ऊपर आपको सिर्फ 30% की ही रेंटल इनकम का डिडक्शन मिलता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बैलेंस के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आपको जो भी रेंट इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स 70% ऑफ द रेंट इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अगर आपके दोनों ही घर रेंटेड नहीं है तो आपके इंटरेस्ट अमाउंट 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका दूसरा घर रेंटेड है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेक्शन 80C के हिसाब से आप जब पहला घर खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। वही सेम बेनिफिट आपको सेकेंड होम पर भी मिलता है, लेकिन बाकी बेनिफिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं जो कि हमने आपको पहले बताया है। तो अगर आपको दूसरा घर एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट खरीदना है, जहाँ पे आप सोचते हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ सकती है, तो आप वो दूसरा घर ज़रूर खरीदें। मेजरली टैक्स बेनिफिट आपको कुछ खास नहीं होगा। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Glasba Financial Services for all your financial needs.